अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमो बेश 1,24,000 पैगंबर भेजे दुनिया में। उन्होंने आके इसी दीन की मेहनत करी। क्या बंदों को बंदे की बंदगी से निकाल कर एक अल्लाह की बंदगी पे डाला। और जितने भी अम्बिया आए उन्होंने आकर इसी चीज़ की मेहनत करी और फरमाया कि जिसने भी अल्लाह के हुक्म और वक्त के नबी की बात को माना वो कामयाब हो गया। आप कुरान में वाक़यात देखें, जिसने भी अल्लाह के हुक्म और वक्त के नबी की बात को माना वो कामयाब हो गया, और जिन्होंने नहीं माना वो नाकाम हो गए। क्या कि चाहे वो माल वाले थे, चाहे वो मुल्क वाले थे, चाहे वो बादशाह वाले थे, चाहे वो अमीर थे, चाहे वो गरीब थे, अल्लाह के हुक्म को और वक्त के नबी को माना कामयाब हो गए, और जिन्होंने नहीं माना वो नाकाम हो गए। यही सिलसिला चल रहा है और क़यामत तक यही रहेगा। जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना, अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चला, वही कामयाब है। ये अल्लाह की सुन्नत है। और जिन्होंने नहीं माना वो नाकाम है। अब जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए उन्होंने आकर दीन की मेहनत करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने भी आकर दीन की मेहनत करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन भी लेकर आए और दीन की मेहनत भी लेकर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, फिर सहाबा ने दीन की मेहनत करी। जब सहाबा ने दीन की मेहनत करी, उसके बाद ताबीन, औलिया, उलमा इकराम, फिर अब क्या जो माशरा है उलमा इकराम है। फरमाया कुरान में एक आयत है, उसका मफहूम है कि ए मोमिनो सच्चों के साथ रहो। यानी कि सच्चे लोग अभी तक है, जो मोमिन है, मोमिन भी तो है तो सच्चे भी है। अब लोग बोलते हैं सच्चे लोग मिलते नहीं है, भाई ढूंढने से मिल जाते हैं। इसलिए कि कुरान में ये आयत है कि सच्चों के साथ रहो, तो सच्चे हैं दुनिया में। तो फरमाया अब उलमा इकराम जो है ना, उलमा इकराम, अक्सर लोग उलमा इकराम के ख़िलाफ़ बात करते हैं। क्या कि उलमा इकराम सही नहीं है, बात सही नहीं करते। अक्सर लोग उलमा इकराम के ख़िलाफ़ हो गए और उलमा इकराम की ग़ीबतें कर रहे हैं। तो ये बड़े खसारे वाली बात है, ये बड़े नुकसान वाली बात है। क्योंकि उलमा इकराम अम्बिया के वारिस है, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस है, और उन वारिसों को बुरा कहना। और एक जगह आता है कि आलिम ऐसे नहीं बनते, पूरी अपनी जवानी खर्च कर देते। आलिम ऐसे नहीं बनते, पूरी अपनी जवानी लगा देते हैं। बचपन से जो लगते हैं वो अपनी पूरी जवानी खर्च करते हैं, यहाँ तक कि पूरा अपनी जवानी, कोई 12 साल में, कोई 14 साल लग जाते हैं, किसी को 18 साल लगते हैं, किसी को 20, किसी को 25 साल लग जाते हैं, फिर जाके आलिम बनता है। मेहनत है। फरमाया दीन को मुशक्कत से जोड़ा है। दुनिया बामुकद्दर है और दीन बामुशक्कत है। जैसे दुनिया का आदमी, दुनिया तो बामुकद्दर है, जो मुकद्दर में होगी, नसीब में होगी, वो दुनिया मिल जाएगी। जैसे एक बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, अगरचे उसका इंतकाल हो जाता है तो गाड़ी भी उसके बेटे के नाम हो जाती है और घर भी उसके बेटे के नाम हो जाता है। उसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। लेकिन एक आलिम दीन है, मुफ्ती है, अगरचे उसका इंतकाल हो जाए तो उसका बेटा मुफ्ती नहीं बन सकता जब तक वो मुशक्कत नहीं करेगा, जब तक वो शुरू से पढ़ेगा नहीं। तो दीन को मुशक्कत से साथ जोड़ा है। तो अब क्या हर आदमी उलमा के खिलाफ क्यों? उलमा जो है वो माहौल के खिलाफ बात कर रहे हैं। और जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए थे उन्होंने माहौल के खिलाफ बात करी, तो लोगों ने भी उनके खिलाफ बात करना शुरू कर दी, लोग भी उनके खिलाफ हो गए। इसी तरह अब उलमा भी माहौल के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम तो मासूम है, गुनाहों से पाक है, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन अब आदमी है, इंसान है, जो आज का आलिम है, इंसान है, तो वो खताकार है, उससे गुनाह हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। तो उसकी गलतियों पे ना जाएं। अगरचे आलिम की बात आपके समझ में नहीं आ रही तो दोबारा उसकी बात को समझिए और उसके पास जाए और उससे सवाल करें कि मेरे भाई आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तो उससे सवाल करे। ये नहीं कि किसी और को बुरा बोलना कि ये फलाना सही नहीं है, फलाना सही नहीं है, फलाना सही नहीं है। तो इसकी हदीस यही याद आई मुझे कि हदीस का मफहूम है कि फरमाया कि आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बनो, तालिब इल्म नहीं बन सकते तो इनके मददगार बनो, और चौथी चीज़ ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। चौथी चीज़ ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। क्या मतलब? यानी कि इनको बुरा कहने वाले ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, ये गीबत ये बहुत बड़ी बुराई है जो आजकल माशरे में आम है। हर आदमी गीबत में लगा हुआ है और कुरान में भी इसकी बड़ी मजम्मत आई है। कुरान में आप उठा के देखें 30वां सिपारा सूरह हुमाज़ा में
वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, इसमें आप मफ़हूम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि खराबी है उस शख्स के लिए, खराबी है उस शख्स के लिए जो पीठ पीछे किसी की ऐब जोई करे, यानी कि गीबत करे, यानी कि बुराई करे, उसके लिए बड़ी खराबी है। और माल गिन गिन के जमा करे, यानी कि वो अल्लाह की भड़काई हुई आग में डाला जाएगा। और एक हदीस का मफहूम है कि जो गीबत करता है, जो अपने भाई की गीबत करता है, ऐसा है कि मुर्दे भाई के गोश्त खाने के बराबर, इतना बड़ा गुनाह है। और ये गीबत आम हो गई है, और गीबत भी किसकी? अंबिया के वारिसों की। तो मेरे भाई इसकी कोशिश करें, अंबिया इकराम बड़े हमारे सरों के ताज हैं, उलमा इकराम हमारे सरों के ताज हैं, इसकी कोशिश करें कि इसकी गीबत ना करें। अगर कोई उलमा को बुरा भी कह रहा है, आप इसको रोक दें, उसको मना कर दें कि ऐसी बात ना करें, इसलिए कि हलाक यानी कि हलाकत में ना पड़े, हलाक हो जाएगा बंदा। तो इसकी कोशिश करें, इसलिए कि आदमी जब सो रहा होता है तो यही मौज़िन होता है, अजान देता है, यही मौलवी होता है, नमाज़ पढ़ाता है। जब बच्चा पैदा होता है यही मौलवी होता है, कान में अजान देता है। अब बच्चे की शादी हो रही होती है, यही मौलाना होते हैं जो निकाह पढ़ा रहे होते हैं। अब इंतकाल हो जाता है तो यही मौलाना होते हैं जो नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, और इन्हीं मौलाना को बुरा कहा जा रहा है। कोशिश कीजिए कि ऐसे आलिमों को बुरा ना कहें, इसलिए कि हलाकत के सिवा कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो मेरे भाई अल्लाह पाक मुझे भी उलमा इकराम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और आपको भी उलमा इकराम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।